इमरान खान का दबाव मुस्तरद, असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। पीडीएम और इत्तेहादी डट गए। कबल वक्त इंतखाबात न कराने का फैसला। लाहौर में इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ के घर पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर कायदीन की मुशावरत। अहम फैसले कर लिए गए। मीडिया को ब्रीफिंग में ख्वाजा सादर रफीक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखा। कहा, ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत का पैमाना नहीं, फितना और साजिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाए। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं। दूसरों को कहते हैं चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो, सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेलते। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। साबिक सदर ने बाहर निकलते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए नून लीग ने हिकमत अमली बना ली। पार्टी क़यादत की पार्लिमानी पार्टी को लाहौर ना छोड़ने की हदायत। एक एक वोट के लिए राब्तों का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में रहने वाले अफराद के नाम जाहिर ना करने का फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान को पीटीआई की मचाई तबाही से निकाल लिया तो खुद को कामयाब समझेंगे। इमरान न्याजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद खुली छुट्टी दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज फौरी इस्तीफा दें, ऑन ऑफ का स्विच हमारे पास है। चाहे तो आज ही हुकूमत गिरा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। फवाद चौधरी की धमकी। हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म नए इंतखाबात का ऐलान करें, बातचीत के लिए तैयार है। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है। ये हिटलर माइंडसेट का शख्स है। मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इमरान खान की खाना जंगी की साजिश नाकाम बनाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती है कि यह शख्स मुल्क में फसाद चाहता है। इलेक्शन कमिश्नर किसी सूरत इनके दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान और उनके टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, हर इदारे को तबाह करने का प्लान बनाया। इदारे कानून के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करे। पांच अराकीन गायब होने का बयान। परवेज इलाही ने वजीर दाखिला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPS गायब करने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को पंजाब की वजारत आला के इलेक्शन का फैसला दे चुकी। तीनों मुल्ज़िमान को हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतन। राना सनाउल्लाह बतौर वजीर दाखिला हुकूमत के काबू में नहीं आ रहे। मिफ्ता इस्माइल का इस वक्त मुफ्ता लगा हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी नाकाम होगी। चौधरी परवेज इलाही पुरुमीद। राना सनाउल्लाह की 5 MPS को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी है। साबिक वजीर दाखिला कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब के वजीर आला होंगे। तबाहाल मईशत की किसी को फिक्र नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया।
जिसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जिसके खिलाफ एक पेज पे थे सब लोग, और वो आज भी लाडला, और जिनके खिलाफ सब कुछ होता है वो आज भी सजाएं भुगत रहे हैं और नाहल होके बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मार्केट के अंदर ये इतनी बेचैनी या गैर इत्मीनानी क्यों है। मेरे ख्याल से तो फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। इमरान खान कल भी ताकतवर हलकों का लाडला था, आज भी लाडला है। इसके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए कोई राजी ना था। कौमी मफाद में फैसला किया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू, कहते हैं हाथ बंधे रहे तो हुकूमत का फायदा नहीं, इंतखाबात करा लेने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने एतराफ़ किया कि गवर्नर स्टेट बैंक को तैनात ना करना उनकी गलती है, मामला आइंदा चंद रोज़ में हल हो जाएगा। सियासी बेयकीनी की सूरत हाल, मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। डॉलर ने रुपए को रोन डाला, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटर बैंक मार्केट में 222 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। दूसरी जानिब अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी गई। सियासी अदम इस्तेहकाम, सरमाए की किल्लत, IMF प्रोग्राम ताहाल फाइनल ना हो सका। इत्तेहादिया हुकूमत की कमजोर गिरफ्त, ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। मुल्क की तरक्की की शरह 6% से गिरकर 3.5% हो सकती है। रिपोर्ट जारी। पाकिस्तानी अवाम IMF के रडार पर, गरीबों पर क़यामत ढाने का सिलसिला जारी। अवाम बिजली के मजीद झटकों के लिए तैयार हो जाएं। बिजली 7 रुपये 91 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली के यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा। समाअत आज होगी। मुआशी तबाही साबित कर रही है, शरीफों में मईशत या हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इमरान खान का डॉलर की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल। सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती। असद उमर के मुताबिक मईशत वेंटिलेटर पर है, बर वक्त फैसला ना किया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। सैफर को कॉपी नहीं किया जा सकता, इसकी फोटो कॉपी नहीं हो सकती। सैफर मुतल्लिका हुकाम से छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कुछ सैफर की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, कुछ की कम की जाती है। हर सैफर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। दफ्तर खारजा की वर्किंग पर शकूक व शुबहात का इजहार तवाकुन होगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तसलसल बरकरार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से मुसलसल इनकार। अदम तामुन पर चेयरमैन PSC का पारा चढ़ने लगा। नूर आलम खान ने कहा कि नैब अफसरान ने असासों की तफसीलात ना दी तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। नैब कानून में हालिया तरामीम पर अमल दरामद रोकने की PTI की इस्तदा मुस्तरद। नैब कोर्ट्स में जेर समाअत मुकदमात की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। मुल्क, कौम और आइन के बारे में सोचे, इस मामले में पार्लियामेंट में क्यों बहस ना हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। PDM और PTI वाले हुकूमत बचाने और गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मईशत पर मुशावरती इजलास से खिताब। सारा मुल्क सूद पर चल रहा है, हुक्मरानों का मिशन अपने केसेस खत्म करना है। बनी बाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा फिर एहतजाज करने आ गए। इमरान खान ने वादे पूरे नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का मौक़िफ़, कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, होश के नाखून लिए जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बनी गाला में खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का एहतजाज इमरान खान का पढ़ाया हुआ सबक है, जो उन्हें मुबारक हो। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। चाकी में तांबे और सोने के सबसे बड़े ज़खायर। रेकोडेक पर प्रोजेक्ट पर काम का आगाज 14 अगस्त से होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने गैर मुल्की कंपनी बैरिक गोल्ड के सरबराह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द मंसूबे से खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो दुश्मन की इस टाइम
नज़र पड़े और दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने जो ऑपरेशन गवर्नमेंट के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किया, उसके मुताबिक ये 9 लोग मारे गए। लोगों को इंसाफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना है कि कर्नल लाइक वाक़े के बाद बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 9 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। मारे गए दहशतगर्दों के नाम वाइज फॉर मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, लोड शेडिंग का जिन मिरवे काबू। बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 8, मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में भी लोड शेडिंग दोबारा शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वालिदैन जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, दारुल उलूमान मुंतकिल किया जाए। कराची की दुआ ज़हरा की इस्तदा मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत ने दारुल उलूमान भिजवाने का हुक्म दे दिया। आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। साबिक रुकन कौमी असम्बली की बेवा दानिया शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। आमिर लियाकत की मौत की वजूहात सामने आना जरूरी है। वकील का मौक़िफ़। अदालत की फरीकैन को 28 जुलाई को पेश होने की हिदायत। डेरा गाजी खान में 21 साल गैर मुल्की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाक़या। कमांडर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का नोटिस। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। सादिकाबाद की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कवार। दरिया सिंध में किश्ती उलटने के बाद जाम वक्त 22 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक और लाश निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 23 हो गई। दीगर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज से भी मदद तलब कर ली गई। कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में बह जाने वाली 2 माह की बच्ची को ताहाल तलाश न किया जा सका। इंतजामिया ने बच्ची की तलाश का अमल रोक दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि वाक़े की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में मानसून हवाओं की नई एंट्री। आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बाला इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, बदीन, लाड़काना और सक्खर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर, नौशहरा, मर्दान और लाहौर के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ सकते हैं।